जय श्री राम। कक्षा 12वीं केमिस्ट्री अध्याय 8 डी एवं ए ब्लॉक के तत्व। आज पढ़ने जा रहे हैं लेंथेनाइट संकुचन। मोस्ट टाइम पी क्वेश्चन। लेंथेनाइट संकुचन 2018, 2019, 2021 पूछता है लेंथेनाइट संकुचन क्या है, इसका कारण क्या है, इसका परिणाम क्या है। कई बार आया है ना, ये तो अभी करेंट का लिखे 2018, 19, 21 मोस्ट टाइम पी है ना। अच्छा इधर देखो, हमारा वीडियो थोड़ा सा अच्छे क्वालिटी में देखना क्योंकि लिख के पढ़ाते हैं ब्लर मार सकता है। दूसरा, तुम मेरा वीडियो अंतिम 1 महीना में देखोगे क्योंकि तुमको पास होना रहेगा। तो एक काम किया करो, जब मैं पढ़ाता हूं तो उसके साथ तुरंत याद करो, याद हो जाएगा। ठीक है, ये जो लिखा उसको अभी मत ध्यान दो, मैं यहां समझाऊंगा। ठीक है, याद करने की कोशिश करो। मैं ही अब तुमको अब लास्ट टाइम में पास कराऊंगा। क्या परीक्षा बोधे सब पढ़ते रहते उसमें रटोगे, यहाँ थोड़ा सा समझोगे। अब ध्यान से देखो, ये तुम्हारा क्या है, आवर्त सारणी। आवर्त सारणी के नीचे ये लेंथेनाइड है। क्या है ये तुम्हारा लेंथेनाइड। अच्छा, लेंथेनाइड में यहां से बाएं से दाएं जाओगे तो परमाणु का आकार घटता है। जैसे ये देख, पहले बड़ा आकार, ये छोटा आकार, ये छोटा आकार घटता है, तो इसे लेंथेनाइड संकुचन बोलते हैं। संकुचन मतलब छोटा होना, संकुचित होना मतलब छोटा होना। लेंथेनाइड संकुचन मतलब लेंथेनाइड का छोटा होना। तो मैं यही बोल रहा हूं, लेंथेनाइड श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार ये देख लो छोटा होते जा रहा है, घटता है। इसे ही लेंथेनाइड श्रेणी संकुचन। 2-3 बार सुनो, याद हो जाएगा। यही लिख दिया, लेंथेनाइड श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार घटता है, जिसे लेंथेनाइड संकुचन कहते हैं। एक बार और सुन लो, यहाँ लिखे, यहाँ लेंथेनाइड श्रेणी लिखा हूं, तो लेंथेनाइड श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार घटते जाता है, इसे लेंथेनाइड संकुचन कहते हैं। लेंथेनाइड संकुचन का कारण अब सुनो, परिरक्षण प्रभाव। लेंथेनाइड संकुचन के वैसे 2 कारण है। कितने कारण है? 2 कारण। उसमें पहला कारण है परिरक्षण प्रभाव। अब परिरक्षण प्रभाव क्या है मैं समझा रहा हूं। इधर देखो, ये परमाणु का नाभिक है। अच्छा, नाभिक मतलब अभी समझाने के लिए मैं बोला हूं, ये परमाणु का नाभिक है। यहाँ इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, यहाँ क्या करते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। तो नाभिक मैं हूं, ये जो यहाँ घूम रहे वो इलेक्ट्रॉन मेरी बीवी है, और यहाँ घूम रहे वो इलेक्ट्रॉन ऐश्वर्या राय। अच्छा इधर देखो ना, नाभिक का इससे भी आकर्षण बल रहता है और इससे भी आकर्षण, नाभिक दोनों से आकर्षण बल से जुड़ा रहता है। मतलब मैं इससे बीवी से भी जुड़ा हुआ हूं और ऐश्वर्या राय से भी आकर्षण बल से जुड़ा हूं। अच्छा अब आगे सुनो ना, अगर मेरा और ऐश्वर्या राय का आकर्षण बल बढ़ेगा, मेरा और ऐश्वर्या राय का आकर्षण बल बढ़ेगा, तो बीच में कौन आ जाएगी, मेरी बीवी, और झाड़ू लेके दोनों को मारेगी। बीच में आ गए झाड़ू, तो हमारे आकर्षण बल, हम दोनों को जो रिश्ता है उसको ये एक्सेप्ट करेगी क्या? नहीं, दोनों को क्या करेगी, झाड़ू लेके मारेगी। तो मेरा और ऐश्वर्या राय के आकर्षण बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आकर्षण बल कम, तो ऐश्वर्या राय मुझसे क्या हो जाएगी, दूर। तो ऐश्वर्या राय मुझसे दूर हो जाएगी, तो ये परमाणु का आकार बढ़ गया, मतलब वो यहां नहीं रह के मुझसे क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। तो परमाणु का आकार क्या हो गया, बढ़ गया। यही चीज है परिरक्षण प्रभाव। क्योंकि ये जिसने ऐश्वर्या राय, हम दोनों के रिश्ता को उसने क्या किया, कम कर दिया, तो वो मुझसे दूर हो गया, इससे परमाणु का आकार क्या हो गया, बढ़ गया। तो ये तुम्हारा परिरक्षण प्रभाव। अब मान लो मेरी बीवी कुछ नहीं बोली, हम दोनों के रिश्ता था, अब मेरी बीवी कुछ नहीं बोली, तो ऐश्वर्या राय क्या हो जाएगी, मेरे एकदम नजदीक आ जाएगी, मेरे एकदम नजदीक, हम दोनों का रिश्ता मजबूत हो जाएगा। पहले यहां था, परिरक्षण प्रभाव दर्शाया तो दूर हो गया, और मान लो मेरी बीवी कुछ नहीं बोल रही तो हम दोनों का रिश्ता क्या हो जाएगा, और मजबूत, तो ऐश्वर्या राय मेरे नजबूत आ जाएगा। तो यहीं पर यही होता है 4A। अब आगे सुनो, परिरक्षण प्रभाव समझा दिया हूं। अब यहाँ क्या होता है, जिसको तुमको लिखना है सुनते रहो। लेंथेनाइड श्रेणी में अंतिम इलेक्ट्रॉन 4F में जाते हैं। जो लिखना है सुनते रहो, याद करो। अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, 4F में जाता है।
और 4F की आकृति ऐसी होती को परिरक्षण प्रभाव नहीं दर्शाता। क्या नहीं दर्शाता? परिरक्षण प्रभाव नहीं दर्शाता। मतलब मेरी बीवी ऐश्वर्या राय से मेरा चक्कर चल रहा है, कुछ नहीं बोल रही है, तो हम दोनों का आकर्षण बल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, और हम दोनों क्या आ जाएंगे? नजदीक आ जाएंगे बस। तो अंतिम लेंथेनाइड श्रेणी में अंतिम इलेक्ट्रॉन 4F में जाता है, और 4F परिरक्षण प्रभाव नहीं दर्शाता है। अतः नाभिक का इलेक्ट्रॉन के प्रति आकर्षण बढ़ जाएगा और परमाणु का आकार छोटा हो जाएगा। ये लिखिए, देखो लेंथेनाइड श्रेणी में अंतिम इलेक्ट्रॉन 4F कक्षक में जाता है। 4F कक्षक की आकृति इस प्रकार होती है कि वह परिरक्षण प्रभाव नहीं दर्शाती। ये रटना है। 4F कक्षक की आकृति इस प्रकार होती है कि वह परिरक्षण प्रभाव नहीं दर्शाता, जिससे नाभिक का बाहरी कक्षक के इलेक्ट्रॉन के प्रति आकर्षण बढ़ जाता है और कारण परमाणु का आकार छोटा हो जाता है। मैं बोला इधर से इधर जाने से छोटा होता है तो आकार छोटा हो जाता है। दूसरा नाभिकीय आवेश, क्योंकि इधर से इधर जाओगे तो F कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरते जाते हैं। यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे 14 इलेक्ट्रॉन तक भरते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन? 14। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है, तो उसी को बोल रहे हैं नाभिकीय आवेश। यहाँ एक F में 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ F में 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे F में 1 इलेक्ट्रॉन, F में 2 इलेक्ट्रॉन, F में 3 और लास्ट में F में 14 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन तक भरते? 14 इलेक्ट्रॉन तक। ठीक है, तो नाभिकीय आवेश क्या होता है? बढ़ते जाते हैं, और नाभिकीय आवेश बढ़ने से आकर्षण बल बढ़ता है, और आकर्षण बल बढ़ने से परमाणु का आकार छोटा होता है। तो ये फिर वही लेंथेनाइड श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर 4F में नाभिकीय आवेश बढ़ता है। देखो 4F में इलेक्ट्रॉन बढ़ता है ना, तो 4F में नाभिकीय आवेश बढ़ता है जिससे आकर्षण बल बढ़ता है। यहाँ लिखा हूं, नाभिकीय आवेश बढ़ता है जिससे नाभिक का आकर्षण बल बढ़ता है, जिससे बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार घटता है। तो 2 कारण, एक लेंथेनाइड संकुचन और एक नाभिकीय आवेश। अब सवाल है, ये तो इसका कारण हो गया ना, अब हो गया इसका परिणाम क्या होता है? तो इसका परिणाम क्या होता है? देख, लेंथेनम के बाद 14 तत्व यहाँ भरते हैं, लेंथेनम के बाद 14 तत्व यहाँ, और 4F लेंथेनाइड संकुचन दर्शाते हैं। तो इसका परिणाम क्या होता है? द्वितीय संक्रमण श्रेणी और तृतीय संक्रमण श्रेणी का परमाणु का आकार लगभग बराबर हो जाते हैं। द्वितीय संक्रमण श्रेणी और तृतीय संक्रमण श्रेणी के परमाणु का आकार लगभग बराबर हो, तो यही लिखना परिणाम। द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रेणी के परमाणु का आकार लगभग बराबर होते, इसका परमाणु का आकार और इसका परमाणु का आकार लगभग बराबर होते, ये उसका परिणाम। अच्छा, जानते हो तुम लोग, ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है, क्यों? कोषों की संख्या बढ़ता है। तो इससे बड़ा ये होना चाहिए था, इससे इनसे बड़ा ये होना चाहिए था, लेकिन दोनों का आकार लगभग बराबर होता है। उसका कारण क्या है? लेंथेनाइड संकुचन। हो गया। अच्छा, कई बार ये पूछ देता है द्वितीय संक्रमण श्रेणी और तृतीय संक्रमण श्रेणी के परमाणु का आकार बराबर होता है, क्यों? तो आंसर लिखना, द्वितीय संक्रमण श्रेणी और तृतीय संक्रमण श्रेणी के परमाणु का आकार बराबर होता है, इसका कारण है लेंथेनाइड संकुचन। और इससे क्या प्रभाव पड़ता है? इनके गुण भी बराबर होता है, आकार बराबर होते हैं, तो इनके रासायनिक गुण भी लगभग बराबर होते हैं। ठीक है। अच्छा, एक और प्रभाव पड़ा। क्या प्रभाव पड़ा? ये जो लेंथेनाइड है ना, परमाणु इधर से इधर जाने पर परमाणु का आकार घटता है, तो इनका आकार लगभग बराबर हो जाता है, और इनका आकार लगभग बराबर हो जाता है तो इनको पृथक करना मुश्किल हो जाता है। इनको क्या हो जाता है? पृथक करना, मतलब इनको अलग अलग प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। क्यों मुश्किल हो जाता है? क्योंकि इनके भौतिक और रासायनिक गुण एक समान होते हैं। तो मैं ये लिख दिया, क्वेश्चन भी पूछ देता है ना, लेंथेनाइड तत्वों को पृथक करना कठिन होता है, क्यों? ये दूसरा कारण, लेंथेनाइड तत्वों को पृथक करना कठिन होता है क्योंकि लेंथेनाइड संकुचन के कारण इनका परमाणु का आकार बराबर होता है, इनके परमाणु का आकार बराबर होता है, जिनसे इनको भौतिक एवं रासायनिक गुण समान होते, भौतिक एवं रासायनिक गुण समान। इधर देख लो, 2-3 बार इसको देखना, याद हो जाएगा। 2023 में आए प्रश्न लिख दिए हैं। 23 में प्रश्न आया था लेंथेनाइड एवं एक्टिनाइड में 3 समानता लिखिए, 3 नंबर का 2023। एक और आया था अथवा में लेंथेनाइड एवं एक्टिनाइड में 3 अंतर लिखिए, तो दोनों अथवा में आए थे ना 3-3 नंबर में,
3 समांतर पूछा था, 3 अंतर। एक और क्वेश्चन था 23 में, मिश्र धातु क्या, इसके 2 उपयोग। मिश्र धातु क्या है, इसके 2 उपयोग। एक और था मिश्र धातु क्या है, तो मिश्र धातु पहले वीडियो में बना चुके हैं। तो हम लोग अब देख रहे हैं लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में 3 अंतर। देखो दोनों ही एफ ब्लॉक के तत्व हैं, लेंथेनाइड भी एफ ब्लॉक के तत्व है और एक्टिनाइड भी, लिख दिए दोनों ही एफ ब्लॉक के तत्व है, क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ कक्षक में जाता है, क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ कक्षक। तो ये सिंपल याद रखना है ना, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, याद करते जाओ। दोनों ही तत्व एफ ब्लॉक के तत्व है, क्योंकि दोनों में अंतिम इलेक्ट्रॉन एक कक्षक में आता है। दोनों में संकुचन पाया जाता है, लेंथेनाइड में लेंथेनाइड संकुचन और एक्टिनाइड में एक्टिनाइड संकुचन। हम लोग इसके जस्ट पहले बनाए हैं लेंथेनाइड संकुचन क्या है, मोस्ट एमपी क्वेश्चन है। तो और एक्टिनाइड संकुचन नहीं पूछता ना, केवल कौन एमपी है, लेंथेनाइड। तो दोनों में संकुचन पाया जाता है, लेंथेनाइड संकुचन बोलते हैं और एक्टिनाइड, वही लिख दिया, जिसे लेंथेनाइड संकुचन तथा एक्टिनाइड संकुचन कहते हैं। दोनों को आंतर संक्रमण तत्व कहते हैं। दोनों को क्या बोलते हैं, आंतर संक्रमण, क्योंकि हम लोग बताए थे, मैं कई बार इसका देखना वीडियो में, अंदर कक्षक में इलेक्ट्रॉन जाता है। इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, अंदर के कक्षक में। तो ये लिख दिए, दोनों को आंतर संक्रमण तत्व कहते हैं, क्योंकि दोनों में उपांत्य कोष में इलेक्ट्रॉन, उपांत्य कोष मतलब अंदर कक्षक में इलेक्ट्रॉन जाता है। अच्छा ये 3 अंतर लिख देना, 3 नंबर हो गया। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में 3 अंतर, तो 3 अंतर देख लो, कुछ एक तरफ लेंथेनाइड बना दिए, एक तरफ एक्टिनाइड। अंतिम इलेक्ट्रॉन 4 कक्षक में जाता है, और यहाँ लिखोगे अंतिम इलेक्ट्रॉन 5। देखो यहाँ बोला था दोनों एक ब्लॉक के तत्व, क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन एक कक्षक में, तो एक कक्षक में, तो इसमें कहा जाता है 4 एक कक्षक में, और इसमें कहा जाता है 5 एक कक्षक। ये पहला अंतर। यहाँ बोले थे दोनों में संकुचन होता है, हाँ, तो लेंथेनाइड संकुचन नियमित नहीं होता, संकुचन तो होता है लेकिन नियमित नहीं होता। एक्टिनाइड संकुचन नियमित होता है। तो एक अंतर देख, संकुचन दोनों में होता है लेकिन इसका नियमित नहीं होता और इसका नियमित होता है। एक और अंतर, इनके सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 है, ऑक्सीकरण अवस्था ना ये है, इसकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 है, और ये +2 और +4 ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाती है। इसकी भी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 है, और ये +4 +5 +6 +7 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। तो ये 3 अंतर तुमको रटना है, रट लेना। एक और आया था मिश्र धातु क्या है, तुम लोग मिश्र धातु जानते हो ना, संक्रमण तत्व मिश्र धातु कर मिलाते हैं, क्योंकि इनको पिघला कर गला कर मिलाते हैं। तो ऐसी अंतर संक्रमण, लेंथेनाइड के मिश्र धातु, लेंथेनाइड के मिश्र धातु को मिश्र धातु कहते हैं। लेंथेनाइड के मिश्र धातु को मिश्र धातु कहते हैं, और जिसके मुख्य अवयव निम्न, ये याद रखना, सेलेनियम 45 से 50%, लेंथेनम 25%, नियोबियम 5%, आयरन 5%, और इसके अलावा अल्प मात्रा में सल्फर, कार्बन, कैल्शियम, एल्यूमिनियम होते। अब उसमें पूछा इसके 2 उपयोग, तो 2 उपयोग, ये स्वतः ही ज्वलनशील होता है, चिंगारी उत्पन्न होते हैं। ज्वलनशील क्या उत्पन्न होता है, चिंगारी। तो जो लाइटर कैसे तुम लोग करते हो ना, चकमक होता है, जैसे करते हो तो चिंगारी उत्पन्न होता है, वही है लाइटर के चकमक में। पहला उपयोग लाइटर के चकमक में। दूसरा उपयोग ट्रेसर बुलेट में और कवच बनाने में। तो ये तुमको याद रख लेना, 2 उपयोग पूछा है, तो लाइटर की चकमक में, ट्रेसर बुलेट में, कवच बनाने में। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, और अंतिम 1 महीना बचा है, मेरा ही वीडियो तुमको पास कराएगा, बार बार देखो। अच्छा लगा मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।